तो आज की कहानी होने वाली है इस भिखारी की, जिसका नाम होता है सुधीर। किस तरह से इस भिखारी की किस्मत बदलती है और ये एक करोड़पति बन जाता है। चलिए देखते हैं आज की फुल स्टोरी। कई दिन बीत गए हैं, मुझे किसी ने भीख तक नहीं दी। अब करूं तो करूं क्या, पेट में खाने का एक दाना भी नहीं। अरे ये भाई आ रहा है। अरे भाई खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो भाई। अरे क्या दूं तुझे खाने के, मेरे पास खुद नहीं है। देख नहीं रहा है क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। और तू मुझसे क्यों मांग रहा है कुत्ते? अरे भाई अगर पैसे नहीं देने हैं तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भूख बहुत जोरों की लगी है। अरे मैं तुम लोगों को जानता हूँ, बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग। मैं तो नहीं देने वाला तुम्हें कुछ। हाँ साला, मुझे नहीं बेवकूफ़ बना सकता है तू। जा रहा हूँ मैं। हाँ, किसी और को बेवकूफ़ बनाना बे, मैं नहीं बनने वाला हूँ। अरे भाई कुछ दे दोगे पैसे तो तुम्हारा क्या जाएगा, दे चल दो यहाँ ना। से, भीख मांग मांग के करोड़पति बन गया है। मैं तो जा रहा हूँ। हे भगवान, आखिरकार भीख मांगना कौन चाहता है। ये तो मुझे मेरे हालात ने मजबूर बनाया है कि मैं आज यहाँ भीख मांगने के लिए तत्पर हूँ। करूँ तो करूँ क्या अब। चलो भीख तो मांगनी ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे कोई और कुछ काम नहीं आता। मैंने अपनी पढ़ाई भी इतनी नहीं की कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाऊँ। अरे गाड़ी आ रही है, इनसे मांगता हूँ, ये तो जरूर दे ही देंगे। अरे भाई रुको, अरे भाई रुको। अरे हटो भाई, मरोगे क्या गाड़ी के नीचे आकर तुम? अरे भाई अगर खाना नहीं मिला तो वैसे भी मर जाऊंगा, कुछ तो दे दो ना खाने के लिए। अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा वे। अरे तुम तो वही हो ना जिसके पापा हमारे यहाँ काम किया करते थे बहुत पहले। अरे हाँ भाई हाँ, पहले मैं भी भीख नहीं मांगता था, मेरे पापा पैसे कमाते थे, लेकिन उनकी मौत होगी भाई। उसके बाद तो मानो मैं रोड पर आ गया। मेरे वही थे दुनिया में सब कुछ, लेकिन अब कोई नहीं है तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ रही है मेरे भाई। अरे कोई नहीं, तुम्हें पता है हमारे पापा कितने बड़े आदमी हैं, यहाँ के डॉन हैं। और तुम्हें भी हम कुछ न कुछ बना लेंगे, बनोगे तुम डॉन। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना। मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करूँगा। बस तुम मुझे अपने पैसे दे दो कुछ, मैं खाना खा लूँगा। तो भाई तुम्हें लग रहा है कि ये गलत काम है, लेकिन गलत से ही कुछ नहीं होता। जरूरत पड़ती है ना तो ये पैसा ही काम आता है और कोई नहीं आता है। अरे भाई मेरे पापा ने गलत काम करने के लिए मना किया है, मैं फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा मेरे भाई। अरे कोई ना भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। रखो पैसे रखो और खुश रहो, ज़रूरत होगी तो बुला लेना मुझे भाई। चलो मैं भी चलता हूँ। अच्छा ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे दे दिए। थैंक, शुक्रिया भाई शुक्रिया। भगवान तुम्हें और हमेशा रक्षा करें। अरे कोई ना भाई, और मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बुला लेना भाई, तुम्हारा हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत। कोई ना मेरे भाई, जा रहा हूँ मैं। हे भगवान, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि गरीबों की हालत समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। हे भगवान, इनकी सदा रक्षा करना, इन पर कोई संकट ना आने देना। चलो यार, पैसे तो मिल गए, अब चाचा की दुकान पर चलता हूँ। वो मुझे हमेशा कुछ न कुछ खाने को दे देते हैं, आज उन्हें भी कुछ पैसे दे ही दूंगा मैं। चलो चलता हूँ। अरे पहुँचने ही वाला हूँ चाचा की दुकान में। अरे कहाँ होंगे चाचा? अरे चाचा। अरे बेटे तू आ गया? हाँ बोल, क्या हुआ? अरे चाचा कुछ नहीं, बस खाने को दे दो ना कुछ। और हाँ आज तो देखो मेरे पास पैसे भी हैं। अरे वाह बेटे, बहुत पैसे कमा कर आया है तू। अरे चाचा कहाँ, आपका एहसान तो मैं पैसे देकर भी नहीं चुका सकता। मेरे पास भले ही पैसे हो या ना हो, आपने तब भी मुझे खाने के लिए दिया है चाचा, इसलिए आप ये कुछ पैसे रख लीजिए। अरे बेटा, जब से तुम्हारे माँ पिताजी मरे हैं तब से तू भीख कर मांग कर ही गुजारा कर रहा है, और तू शायद जानता नहीं है मेरा भी कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ। कोई बात नहीं बेटे। अरे चाचा, आपने मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा ख्याल रखा है, शुक्रिया। अबे अबे बाहर निकल, अबे पीछे देख बे, इधर क्या देख रहा है? अबे क्या हुआ सर? अबे साले, इस बार का हफ्ता नहीं भेजेगा क्या हमारी सरकार को? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं सरकार को पैसा नहीं भेज पाया इस बार। अरे ये कौन है और आप इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? अरे ये सरकार का आदमी है बेटा, इसलिए मैं इनके आगे झुक रहा हूँ। अबे भिखारी, बीच में मत आ। और तू बे, चुपचाप से बूढ़े पैसे ला, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा तुझे मैं। अरे माफ कर दीजिए सर,
इस बार थोड़ी दिक्कत है, अगली बार दे दूंगा पूरा हिसाब। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अब देख मैं क्या हासिल करता हूँ तेरा। मुझे मत मारिए सर, मैं पैसे दे दूंगा बाद में। अबे अगर तुझे मारना है तो मुझे मार, चाचा को मत डरा, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा तुम हट जाओ बेटा, नहीं तो तुम मार डालेंगे। अरे चाचा मरता हूँ तो मर जाने दो, वैसे भी जी कर क्या फायदा। अच्छा तो अच्छा, मरने का बहुत शौक चढ़ा है। आज मैं गोली भूल गया हूँ बंदूक की, तुझे तो कल देखूंगा। अबे बेटा ये चला गया, अब सरकार आएगा देखना, और वो हमें छोड़ेगा नहीं। अरे चाचा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सरकार आएगी तो उन्हें भी देख लेंगे। आपने ही लोगों को बिगाड़ कर रखा है, आप ही लोग इनको हफ्ता देते हैं तभी ये इतनी हुकूमत करते हैं। अगर आप ना देते ना तो आज ये नहीं होता। चलो बेटा छोड़ो इन बातों को, कुछ खाओगे? अरे हाँ चाचा, मेरे को अभी भूख नहीं है, मैं कुछ देर बाद आऊँगा, तब दे देना मुझे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है चाचा, फिर मिलता हूँ, और अपना भी ध्यान रखिएगा, आप आजकल कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं। अरे यार आज तो कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही है, तो भी किससे मांगूंगा यार, मेरी भी क्या किस्मत है ना। अरे ये क्या, चाचा की दुकान पर कौन आया होगा, चलो चलकर देखता हूँ, कहीं वो कह रहे थे वही डॉन तो नहीं होगा। हे भगवान तू ऐसा क्यों करता है, जो दूसरों की मदद करता है तू उसी पर क्यों मुसीबत लाता है। अरे मुझे माफ कर दी सरकार, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बे? तुझे एक काम बोला था, वो ढंग से नहीं कर सकता है, हफ्ता नहीं दे सकता है हमारा, बाहर डालूंगा तुझे। अरे चाचा क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम कौन हो बे? अबे तू ही है जो इसको बचा रहा था, तू तो गया मेरे हाथों से, कुत्ते नहीं बचेगा, जानता नहीं है सरकार क्या चीज है। साला अरे बेटा ये है सरकार, इनसे पंगा मत लेना बेटा। अरे चाचा लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। सरकार अगर आपको मारना है तो मुझे मारो, मेरे चाचा को कुछ मत करना। अच्छा ऐसी बात है वे, अभी देख तुझे ही मारता हूँ सबसे पहले, तभी तुझे पता लगेगा कि सरकार की क्या पावर है। मैं डरता नहीं हूँ पुलिस वालों से, हमसे होशियारी दिखा रहा था। अब तेरा क्या होगा भाई दुकानदार? अरे मुझे छोड़ दो सरकार, मैं हफ्ता भर दूंगा सरकार, मुझे छोड़ दो। चाचा को कुछ मत करना। बड़ा चाचा चाचा कर रहा है वे, सबसे पहले तेरे चाचा को ही मारूंगा। नहीं चाचा। साले तू तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, छोड़ दे रहा हूँ तुझे जिंदा, क्योंकि सरकार के खौफ भी पता लगना चाहिए लोगों को कि सरकार क्या कर सकता है। साला बेहोश हो गया लगता है, निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी, सरकार का खौफ है यहाँ पर, सरकार। हा 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 हा। अरे आजकल पता नहीं कुत्ते कहाँ कहाँ पड़े होते हैं। देखो एक कुत्ता यहाँ पर लिपटा है, यहाँ मर्डर हो गया है और इसे देखो सोने का काम है। अबे उठ बे कुत्ते उठ, कब तक सोया रहेगा, उठ बे। देखो ससुर का नाती लगता है बेबड़ा पिया होगा, रात को ऐसे सोया पड़ा है। अरे क्या हुआ यहाँ पर, चाचा कहाँ पर है? अरे इंस्पेक्टर मेरे चाचा को मारा था एक आदमी ने। अबे कौन आदमी है बे? अरे इंस्पेक्टर कोई सरकार, उसका नाम सरकार है। अरे क्या सरकार? अबे साले तो तू कैसे जिंदा बच गया है? तू शायद जानता नहीं, सरकार से तो पुलिस वाले भी डरते हैं। पता नहीं तू कैसे बच गया, उस दुकानदार को तो मार गया। अरे वो मेरे चाचा थे, उन्हें ही मारा था। सरकार को अरेस्ट कर लीजिए सर, मैं कंप्लेन लिखाता हूँ सरकार के खिलाफ। अबे हट बे हट, उसके खिलाफ कंप्लेन लिखकर मुझे भी मरना है क्या बे? तू देख ले भाई, चाचा को तो मैंने म्यूनसिपालिटी ऑफिस भेज दिया है, क्योंकि कुत्तों की जगह तो वहीं है। एक और बेड खाली है, तुझे भी ले चलूं क्या? क्या हो रहा है वे? पुलिस वाले क्या बक रहा है इसको, क्या हुआ भाई? अरे भाई देखो ना, मेरे चाचा को मारा था और ये पुलिस वाला कंप्लेन ही नहीं लिख रहा है, कहता है कि ये सरकार से डरता है। अबे तू जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ? अरे सरकार आप तो यहाँ के बहुत जाने माने इंसान हैं। मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेगा वो। जा वे जा, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। अबे ये रोकी को जानता नहीं है कि रोकी क्या चीज़ है।
अरे भाई तू डर नहीं, तू मेरे साथ चल, लेकिन तुम्हें इस बार गुंडा बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ शरीफों की जगह नहीं है, गुंडे ही चल सकते हैं। सही कहा मेरे भाई, सही कहा। मैंने अपने चाचा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और अब ये जान चुका हूँ कि जो इंसान शरीफ है ना, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मुझे भी अब गुंडा बनना है मेरे भाई, गुंडा। ठीक है भाई, गुंडा बनेगा ना तू, तभी तेरे पास पैसा होगा, हर चीज़ होगी जो तू चाहता है। हाँ भाई हाँ, मुझे पैसा चाहिए, पैसा, क्योंकि यहाँ शरीफियत से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है मेरे भाई। सही कह रहा है भाई, और जब तक छीनेगा नहीं तब तक तू कुछ हासिल नहीं कर सकता है। अब दिखाऊंगा कि एक भिखारी कैसे करोड़पति बनता है। 3 साल के बाद जो हमारा भिखारी होता है, आज वो करोड़पति बन चुका होता है। उसके पास हर वो चीज़ होती है जिसकी वो पहले कामना करता था, और आज वो यहाँ क्लॉक टावर पर राज कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं यहाँ का इतना बड़ा डॉन बन चुका हूँ कि मेरे सामने परिंदा भी पर नहीं मारता है। मैंने अच्छों की हवा टाइट कर दी है, लेकिन ये सब कुछ मेरे भाई रॉकी की वजह से हुआ है। अगर वो ना होता तो आज मैं इस सल्तनत का बादशाह नहीं बनता, लेकिन आज मैं और मेरे रॉकी भाई इस फ्री फायर के बादशाह है, बादशाह, और हमारे आगे कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन मैंने कभी गरीब का हक नहीं मारा, क्योंकि मैं भले ही कितना भी गुंडा बन जाऊं, लेकिन मैं कभी किसी गरीब को कष्ट नहीं दे सकता। अरे भाई तुम्हें एक बताना है। अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वो हो गया है क्या? हाँ भाई, तुम्हारा वो दुश्मन आ रहा है तुम्हारे इलाके में, लेकिन बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बोलता मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं उसे लेकर ही आया हूँ। उसे मैंने बोला था कि आ जाना, तुम्हें वो माफ कर देगा। बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। वो देखो वो आ रहा है। हा 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 हा, इसे तो आना ही था, नहीं तो क्योंकि जब हम आते ना तो साले को पता था कि इसकी हवा टाइट हो जाती। अबे साले नीचे से क्या आवाज लगा रहा है? ऊपर आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रुको। अरे जल्दी चलता हूँ भाई, गुस्सा हो रहे हैं। आज तो इसका काम तमाम कर दूंगा रॉकी। अरे भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैंने आपके चाचा को मारा था ना, मुझे मेरे सिपाहियों से पता लग गया कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे माफ कर दो। मुझे पता आप यहाँ के बहुत बड़े गुंडा बन चुके हो, मुझे छोड़ दो। अबे साले, तूने मेरे चाचा को नहीं, बहुत भोले भाले लोगों को भी मारा है, इसलिए आज मैं इस फ्री फायर के हित के लिए तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अरे मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। अबे भाई से छोड़ना मत, इस अग्नि से छोड़ा तो इसके जैसे और पनपेंगे, इसलिए मार ही डालो इसे। सही कहा मेरे भाई, क्योंकि बुराई को अगर एक बार छोड़ दिया जाए तो वो और पनपती है और अंधेरा फैला देती है, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। सर मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। अबे चल मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे भाई रॉकी नहीं छोड़ेगा। साले भाई हमेशा होशियारी दिखा रहा था, बच्चे तो सभी के होते हैं, लेकिन अगर ये जिंदा रहता ना, अपने बच्चों को भी यही संस्कार देता कि दूसरों का हक छीनो और गरीब की इज्जत ना करो। सही कहा मेरे भाई, वक्त की बात है मेरे भाई, वो वक्त उसका था और आज का मेरा। तो हे यारो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह अपना स्पॉट बनाए रखिए और देखते रहिए शॉर्ट रेंज, आपका अपना चैनल।